आप सभी का नमस्कार करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे और स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। चिखला माइन क्षेत्र में जंगल से सटी एक गौशाला में शिशुर बाघ के हमले से हड़कंप मच गया है। जी हाँ, शिशुर बाघ के हमले से हड़कंप मचा है। ग्रामीणों की गौशाला के पास एक गाय का शव मिला है जिसके शरीर पर बाघ के हमले के निशान थे। जानकारी मिलते ही गांव में डर का माहौल फैल गया। बताया जा रहा है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी शिशुर बाघ 2 पालतू जानवरों का शिकार कर चुका है। लगातार हो रहे हमलों के वजह से ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और रात के समय पशु की रखवाली करने पर मजबूर हैं। सूचना पर नाका डोंगरी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच कर पंचनामा तैयार किया और स्थिति का जायजा लिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द मुआवजा देने, बाघ को पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर भेजने की, इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। भंडारा से हंसराज शर्मा की जी आप भंडारा से हंसराज की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर की बात कर ले। सरकारी नियंत्रण मांग को लेकर खबर है, जहां जिले के बिरसैपुर स्थित भगवान गेवीनाथ मंदिर में अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ त्रेता युग मंदिर है जिसका उल्लेखनीय पद्म पुराण और राजपथ रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। उज्जैन महाकाल के उपालिंग के रूप में पूज्य स्वयंभू शिवलिंग सदियों तक सोहावल रियायत और गोस्वामी समाज के संरक्षण में रहा है। 1970 करीबन देवपुर समिति द्वारा स्वर्गीय सहभागिता से जी हाँ मंदिर का संचालन सुचारू रूप से किया जाता रहा है। बताया जा रहा है कि 1962 के पब्लिक ट्रस्ट के एक्ट के तहत श्री गेवीनाथ सार्वजनिक न्यास के गठन के बाद प्रबंधन और विशेष वर्ग तक सीमित हो गया है, जिससे विवाद खड़ा हुआ है। प्रशासन, गोस्वामी समाज और आम जनता की भागीदारी न होने से असंतोष यहाँ पर बढ़ा है। 6 फरवरी को पुजारी के स्पष्टीकरण के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मंदिर और सरकारी नियंत्रण में लेने की मांग की है। सतना से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर जमशेदपुर सिविल कोर्ट परिसर में इन दिनों खासा उत्साह और हलचल देखी जा रही है। चुनावी माहौल के चलते अधिवक्ताओं के बीच लगातार बैठकें, चर्चाएं और रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कोर्ट परिसर में सुबह से ही वकीलों की आवाजाही बढ़ गई है और चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। इस बार महिला अधिवक्ताओं में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30% आरक्षण दिए जाने से उन्हें प्रतिनिधित्व का बेहतर अवसर मिलेगा। महिला वकीलों का मानना है कि जीत हासिल करने के बाद वे अपनी समस्याओं को मुद्दे मजबूती से उठा सकेंगी। बताया जा रहा है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव आगामी 12 मार्च को आयोजित होगा। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार, संपर्क अभियान और चर्चाओं का दौर तेज होता जा रहा है। जमशेदपुर से विनोद केसरी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्टेट बार काउंसिल का चुनाव का भी माहौल है और सभी सिविल कोर्ट जो यहाँ तक हमारे जमशेदपुर बार एसोसिएशन में भी इसके बहुत ही सहकर्मी के साथ सभी अधिवक्ताओं के बीच में काफ़ी उत्साह के साथ कि नए मेंबर का चुनाव होने वाला। और इस बार तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिला अधिवक्ताओं को भी मेंबर्स के रूप में वहाँ पर सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। और इसे काफ़ी उत्साह है सारे बार में और सारे प्रत्याशी अपने अपने तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना एजेंडा सब। इस स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर हमारे कोर्ट में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है अभी। अब जिधर देखिए उधर ही हमारे स्टेट बार काउंसिल के सभी जो उम्मीदवार हैं वो चारों तरफ प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे जमशेदपुर कोर्ट से भी काफ़ी उम्मीदवार लोग हैं और पूरे स्टेट से भी जो उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं वो सभी लोग आ रहे हैं अपने अपने वोट के लिए, वोट मांगने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो चारों तरफ अभी माहौल बहुत काफ़ी गर्मा गर्मी का है। कितना खुश है अधिवक्ता लोग? काफ़ी खुश है, हम लोग भी काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं। इस चुनाव को जैसे होता है कि एक चुनावी पर्व हम लोगों के बीच में, तो हम लोगों का भी उत्साह लग रहा है। ये आगामी चुनाव 2026 झारखंड स्टेट बार काउंसिल जो हम लोग का हो रहा है पूरे झारखंड में, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं के लिए जो 5 सीट आरक्षित किया गया है इससे हम काफ़ी उत्साहित हैं और ये सोचकर ही हम लोग इलेक्शन के लिए अपना मन बनाए कि ताकि जो वहाँ हम लोग अगर चुन कर जाते हैं तो स्टेट बार काउंसिल में हर तरह के डिसीजन लेने में महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी। ये सोचकर हम लोग इलेक्शन में खड़े भी हुए हैं और जीत कर अपना कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचे। चुनाव का तो बार काउंसिल का भी सरगर्मी चारों तरफ है और सभी कैंडिडेट का कुछ न कुछ अपना बार के अधिवक्ताओं लोगों के उन्नति के लिए अपना अपना प्रपोजल्स है और वही सब में सब कोई चुनाव में अभी लगे हुए हैं।
और जिले के पियार थाना क्षेत्र के बड़गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हो गया है। आरोप है कि पुलिस ने स्थानीय सरपंच की पिटाई कर दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थानेदार रजनीकांत को कई घंटों तक बंधक बना लिया और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि डीजे संचालन को लेकर पुलिस कथित रूप से पैसे मांग रही थी, जिसका सरपंच ने विरोध किया। इस बात का विवाद बढ़ा और मारपीट की घटना हुई। वहीं पुलिस का दावा है कि टीम वाहन जांच के लिए गई थी और सरपंच द्वारा विरोध करने का बहस हो गई थी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही डीएसपी ईस्ट 1 आलय वत्स और एडीपीओ मनोज कुमार सिंह समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। भारी मशक्कत के बाद जाम हटाया गया, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। घटना हुई यहाँ पब्लिक द्वारा आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी द्वारा सरपंच की पिटाई कर दी गई है। वाहन जांच के दरमियान संभवतः उनके द्वारा कुछ छूट दिया गया, इसी में भसा बस हुआ। बाकी बात तो मालूम नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी को पुलिस बंद करके रखे हुए हैं। रोड भी जाम किया गया था, तो रोड जाम तो फिलहाल छूट गया है। पुलिस द्वारा गोली चलाने की बात सामने आ रही है, तो यही लोग बता रहे हैं। पुलिस वाले का हम लोग बयान नहीं ले पाए। कुछ पुलिस वाले थे जो यहाँ से चले गए, कुछ लोग बंधक बना करके रखे हुए हैं। निकलने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि गोली चलेगी। सर, बताया जाए कि डीजे वाले से पैसा भी मांगा गया है, इसको लेकर भी बात पैसा ले जाने का तो कोई प्रूफ नहीं। डीजे वाले को बंद कराने के लिए बोला था 112 से जाते वहीं से हुई है, जिसमें डीजे वाला उलझ गया। उसके बाद दोनों तरफ से कुछ बातें बढ़ी है, जिसमें फिर थाना पर भर गया है। फिर इसमें अगली खबर की बात करें तो शहर में माता रमाई जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई है। सुबह से ही जयस्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में अनुयायी उपस्थित रहे और माता रमाई की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उनका अभिवादन किया है। शहर के कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं। वहीं इस मौके पर महिलाओं ने शहर के मुख्य चौराहों से बाइक रैली निकाली और जयस्तंभ चौक पर पहुंचकर लेजिम लेकर लेजिम खेलकर माता रमाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया है, जिसमें करीबन 80 साल की महिला की उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींचा है। बच्चों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाई और सावित्रीबाई फूले मां की वेशभूषा पहनकर कार्यक्रम की रंगत बढ़ाई। शहर में सोशल एक्टिविस्ट और अम्बेडकर फॉलोअर्स की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। जयंती को और उसमें विशेष बना दिया गया। पूरे कार्यक्रम में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। बुल्डाना से प्रवीण सबकाल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। नवगछिया से पुलिस विभाग की छवि को दागदार करने वाली घटना सामने आई है। ड्यूटी के दौरान एक दरोगा और पीटीसी सिपाही विशाल कुमार के बीच मामूली विवाद देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि गुस्से में दरोगा ने चाकू से हमला कर सिपाही को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल सिपाही को तत्काल अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रास्ते में विक्रमशिला सेतु पर जाम फंसने से हालात और नाजुक हो गए हैं, लेकिन स्थानीय पत्रकारों की मदद से रास्ता क्लियर कर एम्बुलेंस समय पर अस्पताल पहुंच सकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने एसआईटी का गठन कर आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। नवगछिया टाउन थाना मामले की जांच कर रहा है और पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जानकारी हम लोग को नहीं है। हम लोग पुलिस परिवार का सदस्य है। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग लेके आए हैं। बाकी कोई जानकारी अभी नहीं है। वो मालूम है चाकू लग गया है कोई सिपाही को, तो हम लोग लेके आ गए हैं। हाँ, किसी का नाम विशाल से कांस्टेबल है। नहीं, कोई जानकारी नहीं है। ये नवगछिया में है। जी जी, ढोलबाजा थाना। मैं हम लोग लेके आए हैं। हाँ, जी जी, विभाग से प्रकाश कुमार थाना का है। ये हम लोग को उस टाइप से पता नहीं कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं, ये तो यही बता पाएंगे। जैसे ही हम लोग को ये सूचना मिली कि ये स्थिति में हुआ है, तो तुरंत हम लोग जस्ट अपना वाहन से लेके आए और भर्ती कराए। दरोगा कह रहे हैं कि कोई दरोगा मारे हैं। अभी ये सब हम लोग प्रकाश में नहीं। क्या स्थिति अभी देखिए, क्या क्या करवाए इनका? हाँ, अभी सब कुछ लगभग इनका जो इलाज के लिए जरूरत था वो सभी डॉक्टर। केंद्रीय बजट को लेकर राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने कहा है कि ये बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने वाला है। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय बजट मध्य प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का ऐतिहासिक अवसर साबित होगा और सतत विकास के साथ जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। सांसद नागर ये बात आज सुबह गन्ना में
भाजपा द्वारा बजट पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कांग्रेस और अन्य दलों का काम विरोध करना है, लेकिन प्रार्थना है कि उन्हें सही दिशा मिल सके। सांसद ने बजट को वर्ष 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर बताया। सांसद ने एससीसी को भी संदेश दिया है कि पाकिस्तान के भारत के खिलाफ 15 फरवरी के T20 वर्ल्ड कप मैच से इनकार करना केवल राजनीतिक स्टंट है। खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए आईसीसी को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। कृषि वर्ष में जैसा मैंने अभी बताया था कि तकनीक के आधार पर कम जमीन में ज़्यादा फसल कैसे हो, अधिक वैल्यू एडिशन तो क्रॉप उच्च कृषि मूल्य की फसलें ये कैसे लगाई जाए, इसके लिए अनुसंधान के आधार पर अनुसंधान के लिए 10,000 करोड़ का बजट इस अनुसंधान में रखा गया है, ताकि मौसम की सही जानकारी मिल जाए, बीमारियों की सही जानकारी मिल जाए, किसान आगे से सचेत हो जाए, अच्छे उसको बीज मिल जाए, उन्नत नस्ल के बीज मिल जाए, उन्नत नस्ल के पौधे मिल जाए, अच्छी दवाई मिल जाए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में खास बुलेटिन में तय बने रहे। न्यूज़ 21 अभी के लिए बस करना चाहिए। जय भारत।